माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन। आपका ध्यान मैदान के मध्य आकर्षित करना चाहूंगा। परेड कमांडर श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड निरीक्षण का अनुरोध करने के लिए सलामी मंच की ओर प्रस्तुत है। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। परेड कमांडर ने माननीय मुख्यमंत्री जी से परेड निरीक्षण का अनुरोध किया, उसे सहज स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी खुली सफेद जीप में सवार होकर परेड निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आपके साथ हैं जिला कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय और परेड कमांडर श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत। दर्शक दीर्घा में उपस्थित विशेष आमंत्रित गणमान्य नागरिकों, पत्रकार बंधुओं, अधिकारी कर्मचारियों और ध्वज वंदना से पवित्र क्षणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय का आत्मीयतापूर्वक अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्य निश्चित रूप से मन को आनंदित कर देने वाला है। परेड मैदान की मनमोहक और आकर्षक सजावट के बीच संपन्न हो रहे भारतीय लोकतंत्र का यह 70वां आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक है और अविस्मरणीय भी। मुख्यमंत्री पद का दायित्व ग्रहण करने के उपरांत अपने ही गृह जिले में ध्वजारोहण के लिए पधारे कमलनाथ जी को अपने बीच पाकर विशाल जन समुदाय आनंदातिरेक से अभिभूत है। ऐसे बटालियन के सब इंस्पेक्टर श्री सतपाल दवे ने चटकदार सैनिक से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन किया। बैंक प्लाटून श्री राम देवर के नेतृत्व में इस समय विजय चौक नामक शिव मार्ग की धूम बजाई जा रही है। बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जीप इस समय उत्तरी पास से गुजर रही है। यहाँ रंग बिरंगी वेशभूषा में सजे समय
स्कूली बच्चे बैठे हैं, हाथों से हिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, हाथ लहराते हुए उनके मासूम चेहरों पर राष्ट्रीय पर्व का उल्लास झलक रहा है और उनकी आंखों में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सहज अभिवादन का भाव है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की पहली किरण का इस वर्षा तक ये अभी खिले हुए रंग बिरंगे फूल हैं जो ठंडी हवा के झोंकों से डालियों पर इथला रहे हैं, नई आभा और खुशबू लिए हुए। इन्हीं नौनिहालों के कोमल मन में देशभक्ति का जज्बा और अच्छे संस्कार भरने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान के प्रति अगाध आस्था से परिपूर्ण ये भी बच्चे देश की सर्वाधिक मूल्यवान धरोहर है और हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। जिस समय अति विशिष्ट व्यक्तियों की बैठक व्यवस्था के सामने से गुजरते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आत्मीयतापूर्वक सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए सलामी मंच के निकट पहुंच चुके हैं। एनसीसी की दोनों पायलट कुमारी मोनिका और मीना मालवी ने बड़ी तक मुस्तैदी से आगे बढ़कर उनकी आगवानी की। परेड निरीक्षण की कार्रवाई पूर्ण कर मुख्य अतिथि प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। आज ही के दिन देश ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा के प्रगतिशील सदस्यों द्वारा बनाए गए संविधान को लागू कर गणतांत्रिक बना देना था। मैं संविधान के निर्माण से जुड़े बाबा साहब अंबेडकर, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों और स्वतंत्र संग्राम के उन बलिदानियों और सेनानियों का कृतज्ञ पूर्वक स्मरण करता हूं, जिनके त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज का दिन हमें आजाद देश के नागरिक के नाते आजादी को बरकरार रखना और इस विशाल देश के इस असंख्य नागरिकों के सुख दुख में भागीदार होने के कर्तव्यों का भी स्मरण करता हूं। प्रदेश में हाल में ही हुए विधानसभा निर्वाचन में नागरिकों ने हमारी सरकार पर विश्वास जताया है। इस जन आदेश के लिए हम प्रदेशवासियों के आभारी हैं। हमारी सरकार को काम करते हुए अभी 40 दिवस भी नहीं हुए हैं। हमने प्रदेश की जनता को एक वचन पत्र दिया है, जिसे हमने 5 सालों में पूरा करने का वादा किया है, परंतु हमने इसका तत्काल क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है। पदभार ग्रहण करते ही पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी का आदेश हमारी सरकार ने जारी कर दिया। उस आदेश पर अमल भी उसी तेजी से हो रहा है। 15 जनवरी को सभी पंचायतों में पात्र किसानों की सूची लगा दी गई है और उनके आवेदन लेने का कार्य प्रारंभ कर दिया। किसी भी अन्य राज्यों ने ऋण माफी का क्रियान्वयन इतनी तेजी गति से नहीं किया है। ये वचन पत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की एक झलक है। वचन पत्र के कई वादे हमने इतने कम समय में ही पूरे कर दिए। औद्योगिक नीति में हमने बदलाव किया है और शासन की सहायता देने वाले उद्योगों पर बंदिश दिखाई है
कि कम से कम 70% रोजगार वे मध्य प्रदेश के ही लोगों को देंगे। हमारी युवा शक्ति के हाथ में प्रदेश का भविष्य है। हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। जरूरत है इस प्रतिभा को निखारने की, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे रोजगार के अवसरों का पूरा लाभ उठा सके। प्रतिभा निखारने के साथ साथ उन्हें रोजगार की भी आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्र में तो यह रोजगार मनरेगा के कार्यों से मिल जाता है, परंतु शहरी क्षेत्र में हमारे युवा ऐसे किसी अवसर से वंचित हो जाते हैं। इसलिए रोजगार और कौशल विकास को जोड़कर हम एक नई योजना, युवा स्वाभिमान योजना लागू करने जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के गरीब युवकों को 1 साल में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और इसी रोजगार के दौरान उनकी इच्छा के क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे इस अवधि के बाद उनको हाथ में कौशल हुए और वे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों को पूरा लाभ उठा सके। योजना के अंतर्गत 10 फरवरी से युवाओं का पंजीयन प्रारंभ होगा और फरवरी माह में ही रोजगार और कौशल देने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हमने वचन पत्र में एक वचन दिया था कि वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवाओं को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर देंगे। इस वचन की पूर्ति की ओर पहले कदम के रूप में मैं अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर 600 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। इसके बाद हम इसे बढ़ाते जाएंगे। हमने अपने वचन पत्र में जनता से ये वादा किया था कि तेंदुपत्ता मजदूरों और बोनस का नकद भुगतान करेंगे। इस बाबत जगह के लिए किया गया है और आने वाले तेंदुपत्ता सीजन में इसका पूरी तरह क्रियान्वयन होगा। इसके साथ ही हमारा ये भी वादा था कि तेंदुपत्ता मजदूरों की दरों में सुधार किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम तेंदुपत्ता के मजदूरी दर 2000 रुपए प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा कर रहे हैं। पशुओं के लिए गौशाला खोलने का वादा हमने वचन पत्र में किया था। इस हेतु योजना बनाने पर कार्य प्रारंभ हो गया है। मेरा विश्वास है कि फरवरी माह में योजना को अंतिम रूप देकर उसका क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाएगा। जनजातीय कल्याण हमारी प्राथमिकता है। हमारे अनुसूचित जनजाति के भाईजनों के पास जमीनों तो होती हैं, परंतु वे उसका सबसे बेहतर उपयोग कैसे कर सकें जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो, इसकी जानकारी नहीं होती। इसीलिए मैंने जनजातीय कल्याण मंत्री जी के अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति के कुछ सांसदों और विधायकों की एक समिति बनाई है जो इस बारे में अपनी स्पष्ट अनुशंसा देंगे। उन अनुशंसा पर हमारा सरकार तत्परता से कार्य करेगा। प्रदेश में नया अध्यात्म विभाग गठित किया है। भारत की आध्यात्मिक विरासत एवं दर्शन प्रणाली एक वैश्विक धरोहर है। इस धरोहर के संरक्षण एवं आगे बढ़ाने और वर्तमान संदर्भ में देश विदेश की अनेकता में एकतावादी संस्कृति के विकास को नए आयाम देने का काम यह विभाग करेगा। नए विभाग द्वारा आनंद और धार्मिक न्यास और धर्म विभाग के सभी कार्य और अधिक प्रभावी रूप से किए जाएंगे। मैं प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि सरकार ने विषम वित्तीय परिस्थितियों के कार्य संभाला है, फिर भी जनता से किए गए वादों को ईमानदारी के साथ पूरा करने में कोई वित्तीय बाधा
आड़े नहीं आने दिया जाएगा। वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के अनेक कदम उठाए जाएंगे। करों की चोरी की रोकथाम, राजस्व बढ़ाने की व्यवस्था को पुख्ता कर और आय के नए साधनों को लागू कर वित्तीय संसाधन जुटाए जाएंगे। साथ ही प्रशासनिक व्यय का भी रैशनलाइजेशन किया जाएगा। सरकार ऐसी योजनाएं जो आम नागरिक संकेत नहीं कर रही है को बदलेगी, यह समाप्त करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्य, सड़क, बिजली, सिंचाई, जल प्रदाय नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर आदि विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से धनराशि जुटाई जाएगी। इन क्षेत्रों में कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सामाजिक क्षेत्र में हमारा ये प्रयास होगा कि स्कूलों में लाभदायक पढ़ाई हो, अस्पतालों में बेहतर इलाज मिले और कुपोषण के विरोध समाज के साथ मिलकर व्यापक अभियान चलाया जाए। मध्य प्रदेश की 3/4 आबादी गांव में बसती है। गांव के विकास के बिना प्रदेश के पूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार की कोशिश होगी कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, स्वच्छता और कुटीर तथा ग्राम उद्योगों से स्थानीय स्तर पर रोजगार जैसी मूलभूत और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर गांव को समृद्ध बनाया जाए। इसके लिए ग्राम पंचायत वार योजनाएं बनाकर स्थानीय लोगों की भागीदारी से उन पर अमल किया जाएगा। लोगों की सरकार के स्थान पर लोग ही सरकार के सिद्धांत पर पंचायत राज संस्थाओं का सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। ग्राम सभाओं को और अधिक सशक्त बनाते हुए विशेष महिला ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। मेरा मानना है कि सरकार परिवर्तन महज चेहरों का परिवर्तन न होकर वास्तविक अर्थों में परिवर्तन का कारक बनना चाहिए। इसलिए शासन प्रशासन में नए कार्य संस्कृति बनना जरूरी है। नए नजरिए और दृष्टिकोण के परिवर्तन आना ही है। मुझे विश्वास है कि ये नई संस्कृति वक्त है बदलाव का को पूर्णता देते हुए प्रदेश की प्रगति के नए आयामों की ओर ले जाएंगे। सुशासन अब जुमला नहीं, सच्चे अर्थों में दिखाई देगा। सभी शासकीय पुलिस कर्मचारियों तथा अधिकारियों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि वे जनसेवक हैं, जिनका काम जनसेवा है। हमारे वचन पत्र के अनुरूप प्रदेश भर में पुलिस के मैदानी स्तर पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में 1 दिन अवकाश देने का निर्णय लिया गया है और ये व्यवस्था आज से प्रारंभ की जा रही है। मैं अपेक्षा करता हूं कि वे जनसेवा का कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे, जिससे प्रदेश की जनता का भला हो। सरकारी विभागों और सरकार अमले के कार्यों का जनता द्वारा किए गए मूल्यांकन ही सही माना जाएगा। इस तरह सरकार एक ऐसा नया प्रदेश का निर्माण करेगी जो शासन, प्रशासन और आम लोगों के मध्य समन्वय का उदाहरण होगी। ऐसा प्रदेश जिसमें सब वर्ग सरकार की चिंता का केंद्र रहेंगे, बिना जाति, पंथ, संप्रदाय और धर्म के भेदभाव। मैं प्रदेश के नागरिकों को ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जो जन आदेश उन्होंने हमें सौंपा है उस पर हम पूरी तरह से खरा उतरने के प्रयास करेंगे। नई सरकार से लोगों की नाउम्मीदी नहीं होगी। हमने प्रतिपक्ष के रूप में पिछले सालों में अपनी जिम्मेदारी का पूरा शक्ति से निर्वहन किया है। अब हमें सरकार से जनता की अपेक्षाओं का पूरा एहसास है। हम घोषणाओं की बजाय वास्तविक कार्य करने में विश्वास रखते हैं। प्रचार कम, काम ज्यादा के सिद्धांतों पर सरकार काम करेगी। मेरी सरकार के काम का केंद्र बिंदु हमारा वचन पत्र होगा।
जिससे हम अगले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। हम आने वाले 5 सालों में प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की राह पर तेजी से काम करने के लिए कृत संकल्पित हैं। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं एक बार पुनः अपनी सरकार को गण के प्रति समर्पित करते हुए प्रदेश की समृद्धि और प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख चैन की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार। अब आपसे अनुरोध है कि गणतंत्र दिवस के इस पुण्य पर्व पर हर्ष और उल्लास को प्रदर्शित करने के निमित्त रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़ने का कष्ट करें। हम सबकी यही कामना है, हमारा गणतंत्र अमर हो, यशस्वी हो, भावना का वातावरण बना, समृद्ध और स्वस्थ रहे। इसके उपरांत हर शिकायत की कार्रवाई प्रारंभ होगी। कंटिन्यू कर परेड कमांडर के मार्चिंग ऑर्डर के साथ शानदार मार्च करते हुए जवानों की एक टोलियां निकल पड़ी है अपने प्राणों से प्यारे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के लिए। मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का अभिवादन करने के लिए मैं गार्डू इस समय भारत के जवान नामक अत्यंत कर्मप्रिय धुन बजा रहा है। बहुत शानदार और जानदार परेड का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अपने सामने से गुजरती हुई परेड का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। कृपया जोरदार तालियां बजाइए, परेड की हौसला अफजाई कीजिए। भारत देश को इसी कठोर अनुशासन, एकाग्रता, अपने लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना की आवश्यकता है। विश्वास से परिपूर्ण हर जवान के चेहरे पर विजेता की शीशा, तालबद्ध शानदार मार्चिंग, सजे हुए कदमों और गर्व से उठे हुए सिर, सवारी मंच के बढ़ते हुए कानून हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। वातावरण में अब धूम बदली, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस नस पर कदम दर कदम मार्च करते हुए अब परेड कमांडर श्री निरंजन सिंह राजपूत सौ झुकाकर सलामी देते हुए मंच के सामने सेकेंड इन कमान श्री अखिलेश गौर और ये है ऐसे भारतीय बटालियन श्री सतपाल बघेल के नेतृत्व जिला पुलिस बल का बैटल SI श्री मयंक के नेतृत्व
एसआई श्री गणेश ढोले के नेतृत्व में अब सलामी मंच के सामने है और अब सलामी मंच के सामने है पीटीएस का प्लाटून एसआई श्री अजीत कोबरे के नेतृत्व में। कृपया तालियां बजाते रहिए, हौसला अफजाई कीजिए। और ये इस समय वन विभाग का प्लाटून रेंजर श्री राजेश कुमार सोलंकी के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज का एक प्लाटून अंडर ऑफिसर शामुअल मोहा के नेतृत्व में अब सलामी मंच के सामने है। सीनियर अंडर ऑफिसर अंजलि ब्रह्मी के नेतृत्व में इस समय एनसीसी सीनियर गर्ल्स का प्लाटून सलामी मंच के सामने। जूनियर एनसीसी जेडी सीएचएम वैभव दुर्गे के नेतृत्व, एनसीसी जेडी वैभव दुर्गे के नेतृत्व। 10वें नंबर का प्लाटून सीएचएम कोमल यादव के नेतृत्व में इस समय नेवी ब्लू में की बालिकाएं गाइड्स की बालिकाएं हैं अंबिका डहरिया के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से। ये है जिला रेड क्रॉस का प्लाटून अभिवादन करते हुए समाज का ये प्लाटून शौर्य दल का प्लाटून है। सारी बालिकाएं हैं के सामने गुजरते हुए। और ये है प्रधान श्री रामदेव सिसोदिया के नेतृत्व में स्मार्ट मार्च के लिए परेड में शामिल हर जवान को बधाई। अब आपका ध्यान सलामी मंच के सामने कतारबद्ध खड़े सभी प्लाटून कमांडर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आप का कष्ट परेड कमांडर को पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र राजपूत सर। परेड कमांडर श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत। सेकंड कमांड श्री अखिलेश गौर। एसएम आर्मी बटालियन के श्री सतपाल पटेल। जिला पुलिस बल एसआई श्री मयंक उइके। जिला होमगार्ड के एसआई श्री गणेश कुमार दुर्गे। पीटीएस के सब इंस्पेक्टर श्री अजीत कोबरे। जिला महिला पुलिस बल सूबेदार वंदना राजावत। वन विभाग के प्लाटून का नेतृत्व करने वाले श्री राजेंद्र कुमार सोलंकी। एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज अंडर ऑफिसर सीनियर अंडर ऑफिसर शामुअल नोहा। एनसीसी सीनियर गर्ल्स सीनियर अंडर ऑफिसर अंजलि ब्रह्मे। एनसीसी जूनियर डिवीजन सीएचएम वैभव दुर्गे। एनसीसी जूनियर डिवीजन गर्ल्स विंग सीएचएम कोमल यादव। भैया मोबाइल वाले भी प्लाटून का नेतृत्व करने वाली कुमारी अंबिका डहरिया। रेडक्रॉस प्लाटून के का नेतृत्व करने वाले अमन मालवी। शौर्य दल का नेतृत्व करने वाली गार्गी भारती। बैंड प्लाटून के प्रभारी प्रधान आरक्षक श्री राम सेवक
किशोरिया। वाहन चालक श्री नारायण प्रसाद साहू। परंपरानुसार राष्ट्रीय पर्वों पर स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं अमर शहीदों की शहादत का पुण्य स्मरण कर उनकी वंदना की जाती है। आज गणतंत्र दिवस के इस पुनीत पर्व पर विशेष रूप से आमंत्रित स्वाधीनता संग्राम सेनानी परमादरणीय रूपचंद जी राय 24 नवंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दरमियान मध्य प्रदेश का
बरसे, रंग बरसे, गुलाल बरसे, और हरियाली खुशी बरसे। खेतों की बढ़िया बिछाई हरियाली, खेतों की बढ़िया बिछाई हरियाली। गाँव की गलियों में रंग बरसे, आई हरियाली खुशी बरसे। की गलियों में रंग बरसे, आई हरियाली खुशी बरसे। रंग बरसे, गुलाल बरसे, आई हरियाली खुशी बरसे। रंग बरसे, गुलाल बरसे, आई हरियाली खुशी बरसे। रंग बरसे, गुलाल बरसे, आई हरियाली खुशी बरसे। हमारे देश की परंपरा है अनेकता में एकता, और हम उसे सच्चे या भारत की माता, या भारत की माता, या भारत की माता, या भारत की माता, भारत की माता, भारत की माता, या भारत की माता, धरती माता ने सबको धरती माता हो सबकी भी धीरे धीरे धरती माता धरती माता भैया धरती माता की धरती माता या धरती माता सबकी भी धरती माता मेरी भागो तिरंगा लहर में धीरे 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 लहर में है
छिंदवाड़ा जिले में स्थापित हो, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रयत्नशील हैं और छिंदवाड़ा में इन मसाला फसलों के प्रसंस्करण के लिए इकाइयां स्थापित होने जा रही है। सुचारू रूप से इसका लाभ यहाँ के सब्जी उत्पादक किसानों को मिल सकेगा। ये आप देख रहे हैं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की इकाई, ये हमारे छिंदवाड़ा जिले में बहुत अधिक मात्रा में टमाटर उत्पन्न नहीं कर। जी हाँ, मातापुर और छिंदवाड़ा हमारे छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कही जाती है। पेट की नदी जो प्रधान नदी की सहायक नदी पर निर्मित है और पेट बांध का यह स्वरूप दिखाया जा रहा है। 40 मीटर ऊंचाई और 5,970 मीटर लंबाई का ये बांध हमारे छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा बनने हमें मिल सकेगा। यहाँ पर पीने का पानी, जिसके लिए 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से यहाँ पर काम जारी है और 24 घंटे ये काम जारी होगी। बहुत शीघ्र ये बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाएगा। यही कुछ दृश्य दिखाया गया है पेट बांध का बहुउद्देशीय परियोजना का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छिंदवाड़ा की स्वच्छ ग्राम सुंदर ग्राम। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपिता का ये सपना है कि हम स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और 2 अक्टूबर 2019 को हम 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। इसी परियोजना को ध्यान में रखकर स्वच्छ ग्राम सुंदर ग्राम की अवधारणा को लेकर ये झांकी आप देख रहे हैं मंच में ठीक सामने से। गांव स्वच्छ है और गांव स्वच्छ है तो हमारी तालियां बजाकर अभिवादन करें इसका सबका है। और ये आप झांकी देख रहे हैं लोक स्वास्थ्य विभाग की जल ही जीवन है, जल की रक्षा करें तो हमारा जीवन सुरक्षा रहेगा। जी हाँ, भूजल स्रोतों का दोहन किया जाते रखा है। इस जल को हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा, संरक्षित रखना पड़ेगा, तभी हम लोग इसका सही उपयोग कर पाएंगे। जी हाँ, यह आपको दिखाया जा रहा है जल संसाधन विभाग के माध्यम से कॉर्पोरेशन बैंक का निर्माण किया गया है। रिचार्ज बनाए गए हैं, जो फीचर बनाए गए हैं आपने चेक है और आप देख रहे हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग की ये झांकी छिंदवाड़ा जिला अब उद्योग क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से और विभिन्न मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत युवा उद्योगों को रोजगार मिल रहा है। आप देख रहे हैं वस्त्र उद्योग के अंतर्गत JJT जो अपना स्वरोजगार निर्मित किया है, युवाओं से अपनी जीवन निर्मित करें। उसके पश्चात आप देख रहे हैं कि जेल विभाग की झांकी बंदी पुनर्वास जेल सुधार योजना पर गांधी जी के शब्दों का सुधार पालन किए आप देख रहे हैं। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग की झांकी, जैसे कि आप देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार की वचन पत्र में है गांव में आदर्श गौशाला बनाने का संकल्प और उसी संकल्प को पूर्ण किया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आदर्श गौशाला। जी हाँ, ये पशुपालन विभाग की झांकी जिसमें आप देख रहे हैं आदर्श और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशुल्क साइकिलें बच्चों को निःशुल्क प्रवेश का मिलता है। ये झांकी में दर्शाया गया है। बच्चे बहुत खुश हैं, साइकिलें पाकर गणवेश माता संवर्धन का कार्य किया गया है। बच्चों के उनकी विकास के लिए खेल कूद को भी बेहतर किया गया है। जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें। आप देखेंगे वन विभाग की ये झांकी मंच के करीब आ रही है। वन विभाग की झांकी के अंतर्गत अनुभूति कार्यालय शालेय विद्यार्थियों का प्रशिक्षण सह जागरूकता अभियान इसमें दिखाया जा रहा है। बच्चों की वन विभाग की झांकी के अंतर्गत विभाग की झांकी खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया इस संदेश को साकार कर दी है हमारे ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग की झांकी और जिसमें तरह की हमारे राज्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके बाद आइए सामाजिक एवं न्याय विभाग के
चर्चा क्या है अब सबसे बात। और ये आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री चर्चा के बाद 51,000 तक की राशि बिंदेश पीछे आजाद हो रहा था। जोरदार तालियां बजाते रहे। बिंदेश ये 5 वार्ड गणति पूरा किया। ये बिंदेश और ये 5 जन अश्व आर्या का ये प्रदर्शन आपको देखने को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने 24 पदक प्राप्त किया। ये आर महावीर बहुत तेज स्पीड लेकिन संतुलन देखने लायक 1 स्वर्ण 2 रजत पदक के साथ ये आप स्पीड देखिए उसकी। आर महावीर प्रसाद अश्व पहली पर सवार ये 5 जन ये आर योगेश सोंडे अश्व योद्धा पर सवार। जोरदार तालियां आप बजाते रहें। बहुत सुंदर जंप किया आर योगेश सोंडे ने अश्व योद्धा पर सवार होकर। जैसा कि विदित है योद्धा बाकी योद्धा होता है। अश्व और अश्व सवार जो हैंडल कर रहे हैं एक साथ 2 अश्व यहां पर आ रहे हैं और दोनों एक साथ ये जमीन से नीचे उतर दो अपने भाले से इस तीर के निशाना लगाए। बहुत ये 5 अश्व मैदान में ये माननीय ये जवान घुड़सवार टीम के श्री भगवंतराव बनाई शासकीय प्राथमिक शाला देवगढ़ विकासखंड मुखेड़ सुदूर आदिवासी अंचल में विद्यालय में आप उत्कृष्ट अध्यापन का कार्य कराते हैं। हार्दिक बधाई। आगे आगे सामने वही दिख रहा हूँ। देखा श्री मुरली साहू सिनेमा ऑपरेटर कार्यालय कलेक्ट्रेट में आप बेहतर काम करते हैं। श्री विवेक चौहान अभियंत्री नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय के सुचारू रूप से वितरण के लिए और जल संकट में आप बेहतर काम कर रहे हैं। जल हेतु जो माता गंगा की पाइपलाइन आ रही है। श्रीमती रीता भाई प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल कापड़वाड़ी 100% रिजल्ट आपने दिया है कक्षा 10वीं में 17-18 में। हार्दिक बधाई। श्री महेश अग्रवाल जी तहसीलदार लोक सेवा गारंटी विभाग छिंदवाड़ा में आपने बेहतर काम किया है। समाधान 1 दिवस प्रकरण में हार्दिक बधाई आपको। श्री अजय शुक्ला जी तो विजय प्राणकर वैज्ञानिक आंतरिक अनुसंधान कृषि केंद्र मक्का अरंडी की आपने उसको बंद करके बैटरी चार्ज पे लगा निर्माण किया है, विकसित किया है। 5 मिनट की बची हार्दिक बधाई डॉक्टर विजय प्राणकर। तुम्हारी सुलोचना काकोड़िया कक्षा 8वीं की छात्रा आदिवासी कन्याशाला सामरपुर विकासखंड बिछुआ में फुली ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन के मॉडल का आपने छिंदवाड़ा जिले की और छिंदवाड़ा जिले को सबसे ज्यादा मतदान में सम्मानित किया गया है। विनीता नेटी जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी है और भी थी आप विधानसभा निर्वाचन 2018 की। हार्दिक बधाई। श्री थाईलैंड में प्रति स्थान प्राप्त किया है। आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं छिंदवाड़ा जिले के। हार्दिक बधाई।
श्री तरुण जैन, युवा काव्य लेखक, जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के काव्य पाठन करके छिंदवाड़ा जिले का नाम रोशन किया है, श्री तरुण जैन। श्री नारायण उनके ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत खापासानी, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री महेंद्र भगत, उप निरीक्षक, थाना सुरक्षा से आपने निपटाया है। श्री महेंद्र भगत जी, उप निरीक्षक, थाना मुरेड, बेहतर काम किया, हार्दिक बधाई। श्री प्रमोद शर्मा, PR 675 हरी है, हार्दिक बधाई। अध्यक्ष हरे माधव समिति, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है, हरे माधव सेवा। इससे पहले मैं परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यायाम प्रदर्शन के पुरस्कारों की घोषणा करूं। NCC ग्रुप में इस तीसरे ग्रुप में गाइड लेकर आमंत्रित है श्री निरंजन सिंह राजपूत। अभी 26,000 होगा बता रहे थे ना। बैंड प्लाटून श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रसिद्धि पत्र और शील्ड के लिए आमंत्रित है श्री राम सेवक दसोरिया, प्रधान आरक्षक राम सेवक दसोरिया। मैं तृतीय पुरस्कार से आमंत्रित कर रहा हूं। पहले थर्ड प्राइज, फिर सेकंड प्राइज और आखिरी में फर्स्ट प्राइज। झांकी प्रदर्शन तृतीय पुरस्कार स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तृतीय पुरस्कार के लिए सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जनकल्याण विभाग सेकंड प्राइज झांकी में। प्रदर्शन प्रथम पुरस्कार किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। मेरे पास ना गाड़ी है ना, तुम यही लोग फर्स्ट स्टेप हायर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा। एक प्रभारी और 2 बच्चे आ जाए। व्यायाम प्रदर्शन जिसका सबको इंतजार है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, मैं तृतीय पुरस्कार से आमंत्रित कर रहा हूं। सांस्कृतिक कार्यक्रम तृतीय पुरस्कार शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उत्तर भारतीय कन्याशाला NLA। प्रभारी और 2 बच्चे आ जाए। प्रभारी और 2 बच्चे। सेकंड प्राइज भगवान श्रीचंद हायर सेकेंडरी स्कूल। बच्चे मंच पर आमंत्रित है सिदोलिया तामिया को।
बोले थे पूरे पर्व के दौरान आप सभी ने अपने अनुशासित होने का बेहतरीन सबूत दिया। यहाँ पर एग्जिट यानी निष्कासन की बेहतरीन व्यवस्था है। आप लोग आराम से अनुशासित होकर बाहर निकले। प्रभारी शिक्षकों से निवेदन।